अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, अगर आप जम्मू या कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट हैं, कहीं के भी रहने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हाई क्लास या हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, या उसके अलावा कॉलेज लेवल पे आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हैं, या डॉक्टरेट लेवल का भी अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, इसको हम जनरली लेबर स्कॉलरशिप स्कीम भी कहते हैं, या JKBOCW, ये भी इसका दूसरा नाम है। JKBOCO भी इसको कहते हैं, या इसको लेबर स्कॉलरशिप, JK लेबर स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। ठीक, इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन 2024 के हवाले से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के अगर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं इस स्कीम के आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है। ये JKBOCO की तरफ से दी जाती है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक, उसकी तरफ से ये जम्मू कश्मीर के तमाम कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं जो इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। यानी कि ये कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, ये किसी कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे दी जाती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर हम इस स्कीम के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन सा कैंडिडेट लेबर स्कॉलरशिप या JKBOCO स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो इस स्कीम के एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन कैंडिडेट्स के पेरेंट्स लेबर का काम करें, यानी कि उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और वो लेबर का कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक, यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेबर का काम कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स लेबर का काम कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और आप जम्मू या कश्मीर के रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक, ये दो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन दो मेन एलिजिबिलिटी है। एक, पेरेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ दूसरा, आप जम्मू या कश्मीर के रेजिडेंट होने चाहिए। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हर क्लास का कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। दूसरा, आपका जो तीसरी इसकी मेन एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके फादर के पास लेबर कार्ड होना चाहिए। उसमें मैं आगे चल के आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। और चौथी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपका यह है कि आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी हायर सेकेंडरी में एडमिशन होना चाहिए। अगर आपका कहीं पे एडमिशन नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं एडमिशन होना चाहिए, किसी न किसी क्लास में एडमिशन आपका होना चाहिए, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक, कौन कौन से कैंडिडेट उठा सकते हैं, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको समझ आ गया। फिर अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 या 11, 12 का कोई किसी भी स्ट्रीम से कोई किसी भी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट का कोई डिग्री, डिप्लोमा, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, जनरल कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। या उसके अलावा PG का कोई भी कोर्स मेडिकल फील्ड से, आर्ट्स फील्ड से, कॉमर्स फील्ड से कर रहे हैं, तो भी आप इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप PhD भी कर रहे हैं तो भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हर फैमिली के 2 मेंबर इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन याद रखना, आपके फादर जो है वो लेबर होना ज़रूरी है, और उसके अलावा आपके फादर या मदर के पास लेबर कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक, लेबर कार्ड उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास लेबर कार्ड नहीं है तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा लेबर कार्ड कैसे बनाना है। ठीक, इस स्कॉलरशिप के अमाउंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो अमाउंट आपका मिलता है, ठीक, ये क्लास पे डिपेंड करता है। अगर आप 5th तक पढ़ रहे हैं 2 से 3 हज़ार मिलेंगे, और अगर आप 9, 10th तक पढ़ रहे हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार तक मिलेंगे। ग्रेजुएशन लेवल में 11, 12 में आपको 8 हज़ार तक मिलेंगे। ग्रेजुएशन लेवल में आपको 10 हज़ार तक सिंपल ग्रेजुएशन में मिलेंगे। और अगर आप कोई प्रोफेशनल का कोर्स कर रहे हैं, जैसे BSc नर्सिंग कर रहे हैं, BSc पैरामेडिकल कर रहे हैं, या BSc नर्सिंग कर रहे हैं, या बी फार्मा, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, तो आपको 30 से 40 हज़ार तक भी स्कॉलरशिप जो है वो इस स्कीम के अंडर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये भी है, आपका एक प्लस पॉइंट, अगर आप किसी अदर स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती है ये आपके पेरेंट्स के नाम पे बनती है। अगर खुदा न खास्ता किसी के पेरेंट्स जिंदा नहीं है, या किसी वजह से वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, उस कंडीशन में उनका जो गार्डियन होगा, आप उसका भी लेबर कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फादर नहीं है तो मदर का लेबर कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फादर मदर दोनों अगर खुदा न खास्ता नहीं है तो आप जो है वो भाई का भी कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक, गार्डियन का भी कर सकते हैं, भाई का भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि
अगर खुदा न खास्ता पेरेंट्स जो है वो ज़िंदा नहीं है या कुछ अदर रीजंस की वजह से आप पेरेंट्स के साथ नहीं है, तो ये सब आपको इसमें यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अमाउंट कितना मिलेगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम लास्ट पे रजिस्ट्रेशन की डेट्स पे चलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी ही डोमिसाइल, और आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, किसी भी कॉलेज में, किसी भी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में एडमिशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके फादर के पास या आपके पेरेंट्स गार्डियंस के पास जो है वो लेबर कार्ड होना चाहिए ज़रूरी। अगर नहीं है लेबर कार्ड तो लेबर कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जेके बोको की जो वेबसाइट है, ठीक, वो यहाँ इसी वेबसाइट पे आके आप उसका भर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन वाले के पास विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आप जो है वो इस कार्ड को बनवा सकते हैं। ठीक है, इस कार्ड को बना के आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल। अगर ये कार्ड नहीं है आपके पेरेंट्स के पास तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। और याद रखना, इस कार्ड के लिए जो है वो हर साल आपको फ़ी भी पे करनी होती है। 120 रुपये के आसपास कुछ फ़ी होती है जो हर साल कार्ड होल्डर को पे करनी होती है। उससे क्या होता है कि कार्ड एक्टिवेट रहता है और फिर आगे चल के इस कार्ड के एक आधे बेनिफिट्स नहीं है, इसके हज़ारों और लाखों बेनिफिट्स हैं लेबर कार्ड के। ठीक, इसलिए ज़रूर अगर आपके पेरेंट्स जो, अगर आपके फादर मजदूरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनके पास, तो ज़रूर लेबर कार्ड उनको बना लेना। इसके एक आधे नहीं हज़ारों और लाखों बेनिफिट्स हैं। अगर आपको इसके बेनिफिट्स पे वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं इसके बेनिफिट्स पे एक डिटेल में वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक, उसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि आज ऑनलाइन 7 दिन के अंदर अंदर बन जाती है। अब अगर हम इसकी डेट्स की बात करेंगे तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो पहले ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब इसकी रजिस्ट्रेशन पिछले 1-2 सालों से जो है वो ऑनलाइन मोड में ही शिफ्ट कर दी गई है। अब आप लेबर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन की डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो जून जुलाई अगस्त के महीने में स्टार्ट होती है, यानी कि जुलाई अगस्त तक इसकी रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल होता है वो ओपन होता है। फिर इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 4-5 महीने तक ओपन रहती है और आप आसानी से उसमें अप्लाई कर सकती है। जून जुलाई तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, अगस्त तक आ सकते हैं इसके फॉर्म, जुलाई अगस्त तक आप मान के चलो, तब तक आप लोगों का जो है वो एडमिशन भी हुआ होगा। और उसके बाद ये 3-4-5 महीने तक इसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चलता रहता है। ठीक, जून जुलाई तक आप मान के चलो इसके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, जब इसके फॉर्म आ जाएंगे तो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो भी आपको बताऊंगा। A to Z आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना और ऐसे ही स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके रख लें और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रख लें। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।